हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ। एक समय की बात है, एक हरा भरा जंगल था जिसमें सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय शेर रहता था और सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस शेर का नाम सिंह राजा था और शेर अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसके शासन में जंगल के सभी जानवर सुख शांति से समृद्ध रहते थे और पूरा जंगल खुशहाली से भरा हुआ था। जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे, हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, तोता, लोमड़ी, खरगोश और बाकी सारे जानवर। सभी जानवर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। कोई का किसी से कोई झगड़ा नहीं होता था और अगर कभी किसी का किसी से झगड़ा हो जाए तो सिंह राजा के पास समाधान के लिए चले जाते थे और सिंह राजा भी अपनी बुद्धिमानी से उनकी लड़ाई सुलझा देते थे। एक दिन की बात है, सभी जानवर अपने काम में व्यस्त थे, तभी बंदर और खरगोश के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बंदर ने आरोप लगाया कि खरगोश ने उसके पसंदीदा पेड़ से फल तोड़ के खाए हैं, जबकि खरगोश का कहना था कि उसने फल को छुआ तक नहीं है। उसने बिल्कुल मना कर दिया। अब दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि फिर सिंह राजा के पास न्याय मांगने के लिए चले गए। सिंह राजा जैसे लड़ाई बड़ी बड़ी बात नहीं समझी, सिंह राजा ने भी थोड़ी उनकी बातें सुनी। अब गए सिंह राजा के पास और सिंह राजा को सारी बातें बताने लगे। सिंह राजा भी उनको देखने लगे कि क्या बात हो गई। फिर जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और सिंह राजा के पास गए। सिंह राजा ने भी सबको इकट्ठा किया और फिर उन्होंने बोला कि हमारे जंगल में सभी प्राणियों का सम्मान है, सभी को न्याय मिलेगा, हमारे लिए सब बराबर है। सिंह राजा ने बंदर से पूछा, क्या तुमने खरगोश को फल तोड़ के खाते हुए देखा था? बंदर ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने इसे खाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन पेड़ पर फल नहीं थे और जब मैं गया था उस टाइम पे तो पेड़ पे बहुत सारे फल थे, मैंने खुद देखे थे। लेकिन जब मैं वापस आया तब मेरे पेड़ पे एक भी फल नहीं मिला और मैं वापस आया तब मैंने देखा कि खरगोश जो था वो मेरे पेड़ के आसपास था, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसने फल तोड़ के खाए हैं। फिर सिंह राजा खरगोश के पास गए। फिर उन्होंने खरगोश से पूछा कि तुम बताओ भाई, क्या तुम्हारे ऊपर इतने जो इल्ज़ाम लगे वो सही है? क्या तुमने पेड़ से फल तोड़ के खाए थे? खरगोश ने शांति से उत्तर दिया, मैं महाराज, मैंने कोई फल तोड़ के नहीं खाया है, मैं एक पौधे की जड़ को खोद रहा था, मैंने तो पेड़ की तरफ देखा तक नहीं। अब सिंह राजा को थोड़ा सा संदेह हुआ। उन्होंने देखा भाई कोई तो है, कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने देखा तोता जो पेड़ के पास ही उड़ रहा था। उन्होंने तोते से पूछा, और भाई तोते, तुम बताओ तुमने क्या देखा? तोते ने कहा, महाराज, मैंने देखा कि पेड़ पे तो फल पहले से नहीं थे, वो तो अपने आप ही टूट गए थे। जब बंदर पेड़ के पास आया तो उसने देखा कि वहाँ पे कोई फल नहीं है और जब बंदर गया था तब बहुत सारे फल थे। बस उसने आंव दिखाना था और खरगोश के ऊपर आरोप लगा दिया। अब सिंह राजा को ना मामले की सारी सच्चाई पता चल गई थी। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उनको कहा, हमारे जंगल में बिना सबूत के किसी के ऊपर भी आरोप लगाना उचित नहीं है। बंदर ने बिना सोचे समझे खरगोश के ऊपर आरोप लगा दिया, जो कि सरासर गलत था। लेकिन मैं जानता हूँ कि बंदर का इरादा खराब नहीं था, बस वो चिंतित था क्योंकि उसके फल गुम हो गए थे, गायब हो गए थे, बस फलों के लिए टेंशन में था। सिंह राजा ने बंदर को चेतावनी दी और कहा कि भविष्य में बिना प्रमाण के किसी पर आरोप ना लगाए। फिर उन्होंने कहा कि तुम खरगोश से माफ़ी मांगो और बंदर ने भी बात मानी और खरगोश से माफ़ी मांगी और उसे कहा कि आज के बाद कभी ऐसी बात होगी तो मैं कभी किसी पे बिना सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा और फिर सभी को अपने फल भी तोड़ के दूंगा। फिर सिंह राजा ने कहा, हमारे जंगल में प्रेम, शांति और न्याय की हमेशा रक्षा करनी चाहिए और ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए। कभी भी ऐसा कुछ काम भी नहीं करना चाहिए जो किसी की गलती नहीं हो फिर भी हम इल्ज़ाम लगाएं। उसके बाद तो सारे जानवर सिंह राजा की बात सुन के और उसका न्याय देख के सभी जानवर बहुत खुश हुए। इस घटना के बाद सभी जानवरों के बीच शेर की और अधिक एकता और समझदारी आ गई। शेर की बहुत बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की सराहना की। सभी ने सबक सीखा कि बिना प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हम हर समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से करना चाहिए, जैसे सिंह राजा ने किया था। इस तरह से जंगल के राजा के न्याय से जंगल में फिर शांति स्थापित हो गई। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। हर कोना सुख समृद्धि से भर गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेके आती हूँ। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।